जब बात समीकरण को संतुलित करने पे आता है ना, तो आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हिल जाता है। हमारे अंदर के सबसे बड़ा डर है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। समीकरण को तो संतुलित हर कोई कर देता है, लेकिन पता है कैसे? सस्पिशन में कि रे 2 यहां लगाबे कि 3 यहां लगाबे कि 4 यहां लगाबे। सर आज सारा का सारा सस्पिशन आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा, आपके पेपर में हर एक साल समीकरण को संतुलित करने के लिए आपका पेपर पूछता है। ये बातें हमसे ज्यादा आपको पता होगा। जब पता ही है तो आते हैं अपनी क्रांति की दुनिया में। अपने पास एक कलम और एक कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, और आज ये वीडियो से आपका समीकरण को संतुलित करने का परेशानी खत्म हो जाएगा। ये बातें आपको तब पता चलेगा जब आप इस क्लास को पूरा कर लोगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मेरे साथी कि अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, क्या करना है नहीं करना है, लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे, आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे रासायनिक समीकरण को मारेंगे सर, ये मेरी गारंटी है। आइएगा, सबसे पहले मैंने कहा सर कि आप लोग पता है कैसे करते होंगे कि रे यहां पे 1 गो सोडियम, यहां पे 2 गो सोडियम, देखो ना यहां पे 2 गो सोडियम है, यहां पे 1 गो ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 1 गो ऑक्सीजन। एक मतलब ये संतुलित नहीं है। अब इसे संतुलित कैसे करना पड़ेगा? तो क्या यहां पे 2 लगाएंगे? ऐसे नहीं सर, ये सब धंधा नहीं करेंगे, ये सब सस्पिशन वाला धंधा है। आइएगा, हम लोग ABCD मेथड को यूज करेंगे। तो आपको ABCD मेथड को यूज करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इसके आगे A लगाइए, इसके आगे B लगाइए और इसके आगे C लगाइए। यहां तक तो आप कर दीजिएगा। मैंने कहा इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C लगाइएगा। और सबसे पहले आप ये पकड़िएगा कि यहां पे क्या है? सोडियम है, तो यहां पे सोडियम को लिखो। मैंने सोडियम को लिख दिया। अब हमें ये बताओ कि सोडियम के आगे मैंने किसको गुना किया? तो A को गुना किया। अब बताओ कितना सोडियम? तो 1 सोडियम। रे मैंने कहा कितना सोडियम जी? तो 1 सोडियम, इसका मतलब A। अब बताओ यहां पे सोडियम नहीं है, अब यहां पे सोडियम है, कितना सोडियम? तो 2 सोडियम, इसका मतलब कितना Na? तो 2 Na, इसका मतलब कितना C हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा 2C। मैंने क्या कहा? A बराबर कितना हो जाएगा? 2C। मेरी बात आपको समझ में आया? मैंने सबसे पहले सोडियम को पकड़ा। जब मैंने सोडियम को पकड़ा तो यहां पे सोडियम है, फिर हमारा इक्वल की वो साइड सोडियम है, तो यहां पे 1 सोडियम, यहां पे 2 सोडियम, तो A बराबर 2C हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सोडियम के आगे C है, यहां पे इसके आगे A मैंने दिया। अब आइएगा, अब इसमें कौन सा एलिमेंट है? तो हमारा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा कितना ऑक्सीजन? तो 2 ऑक्सीजन, मतलब 2B हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, अब यहां पे ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन? तो हमारा 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब 2B बराबर C हो जाएगा। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा? A, B, C में से किसी ना किसी को एक मानना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? ये 3 में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा? एक मानना पड़ेगा। आप चाहे जिसको मान लो, चाहे A को मानो, चाहे B को मानो, चाहे C को मानो। गुरुजी मैं मानता हूं, मैं माना कि लेट मतलब होता है माना। मैंने माना कि A बराबर 1 है। मैंने किसको 1 माना? तो मैंने A को 1 माना। अब बताइएगा, जब मैंने A को 1 माना तो यहां पे A के जगह 1 हो जाएगा। अब बराबर में कितना C हो जाएगा? 2C। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, इसका मतलब 1/2 बराबर C। यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि C का मान कितना आ जाएगा? 1/2। अब आइएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? C का मान पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2B। 2B बराबर C हो जाएगा। C की जगह कितना लिखेंगे? 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2। यहां पे 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, ये B बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। हाँ सॉरी, यहां पे देखो पहले से 2 है, अब ये वाला 2 नीचे आएगा, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये B बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप इसे क्या करिएगा सर? यहां पे रखिएगा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप जरा हम इस बात को फील करिएगा कि जहां पे A था अब वहां पे हो जाएगा 1, जहां पे B था अब वहां पे 1/4, जहां पे C था वहां पे 1/2। तो अब आइएगा, A के जगह कितना है? तो A के जगह 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा 1Na प्लस हमारा B के, यहां पे B के जगह कितना आया है? तो 1/4, तो B के जगह लिखेंगे 1/4 O2।
अब आइएगा यहां पे c का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो यहां पे लिखेंगे 1/2 1/2 Na2O हो गया। अब आइएगा सर, अब आपको करना है पता है क्या, सबसे बटा में कौन है, सबसे बटा में ज्यादा नंबर कितना है, सबसे ज्यादा बटा में आपको ये 4 है। अब क्या करना है, जो सबसे बटा में है 4 उसी को ना पूरा में गुना कर देना है 4 से, बस इतना ही काम आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जो सबसे बटा में है उसी को पूरा में गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4Na प्लस। अब बताइएगा यहां पे 1/4 में ना 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने O2, क्योंकि हमने क्या कहा, देखो ये पूरा में 4 से गुना करेंगे तो 1/4 है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4O2, 1/4 गुने 4O2। अब आइएगा यहां पे 1/2 है, इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा Na2O। अब आपको क्या करना है पता है, आप जरा समझिएगा, देखो ये 4 से 4 गला खोपचा में, ये 2 से कटेगा 4, 2 बार में गंगा नहाने जाएगा, यहां पे बच जाएगा 4Na, अब प्लस में कितना, ये हमारा O2 बच जाएगा सिर्फ, और ये कितना बच जाएगा 2Na2O बच जाएगा। अब बताओ मेरे साथी, क्या ये समीकरण संतुलित हो गया? मैंने कहा क्या ये समीकरण संतुलित हो गया? अगर विश्वास नहीं है तो गिन लो। अब आइएगा कितना सोडियम, तो 4 सोडियम, यहां पे देखोगे यहां पे 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब ये भी 4 सोडियम हो गया। कितना ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। अब बताओ सर ऑक्सीजन यहां पे 2 हो गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कितना सोडियम, तो 4 सोडियम। अब देखो 2 दूनी 4 मतलब सोडियम 4 हो गया। अब कितना ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, यहां पे देखो ये ऑक्सीजन है, इसके गुना में ये 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बताओ मेरे साथी, जब ऐसे हम लोग संतुलित करके आएंगे तो क्या गारंटी करके नहीं आएंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सही है? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, तो एस या नो तो बोलो ना जी। तो आप लोग इसे एक बार पहले स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं इसी के 2 की तरफ। अब आइएगा, मैंने कहा जरा इसे संतुलित करो। सर इतने लंभर हमसे संतुलित नहीं हो बते, रे सुनो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। काम वही करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे आपको सबसे पहले हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन को पकड़िए, मैंने पकड़ लिया। अच्छा यहां पे कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये 2A हो जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये 2A बराबर हो जाएगा ये 2C। कितना बराबर कितना हो जाएगा, 2A बराबर ये 2C हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के बाद किसको पकड़ेंगे, सल्फर को पकड़ेंगे। अब जरा हमें ये बता देना कितना सल्फर, तो 1 सल्फर, इसका मतलब A बराबर कितना 1 सल्फर, मतलब A हो जाएगा। यहां सल्फर नहीं है, यहां पे सल्फर है, कितना सल्फर 1 सल्फर, इसका मतलब A बराबर D हो जाएगा। अब किसे पकड़ना है, अब हमें ऑक्सीजन को पकड़ना है। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, मतलब 2B हो जाएगा बराबर। यहां पे कितना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, मतलब ये हमारा C हो जाएगा प्लस में। यहां पे कितना ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 2D हो जाएगा, इसका मतलब C प्लस कितना, ये 2D हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, इन 4 में से किसी को भी एक मान लो, चाहे A को, चाहे B को, चाहे C को, चाहे D को, इनमें से किसी को भी एक मान लो। अगर मैंने माना लेट, मैंने माना A बराबर 1, इसका मतलब जहां जहां A वहां वहां 1, रे जहां जहां A वहां वहां 1, एक मतलब ये हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर में कितना, 2 गुने C, क्योंकि यहां पे A की जगह 1 रख दिए हैं। अब जरा इस बात को समझिएगा, ये 2 है गुना में, नीचे आएगा भागा में, तो ये 2 से 2 जाएगा, खोपचा में कट जाएगा तो बचेगा 1। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम A को 1 मानेंगे तो C भी 1 आएगा, इसका मतलब A बराबर D, तो A की जगह अगर 1 रखेंगे तो D भी 1 आ जाएगा। चक छैया छैया छैया, अगर A1 हमने माना है तो C भी 1 आया है, और एक मतलब हमारा D भी 1 आया है। अब हमें क्या करना है मेरे दिल के राजा, यहां पे ये 2 भी है बराबर में, आपको तो पता है कि C का मान 1 है, तो जहां पे C वहां पे 1 को चिपका देंगे प्लस में, 2 गुने D, जहां पे D वहां पे 1 को रखेंगे
तो ये हो जाएगा 2b बराबर 1 प्लस 2 एकम 2, एक मतलब 2b बराबर 3 होगा। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 3/2, यानी कहने का मतलब है कि हमारा b का मान आ गया 3/2 और d का मान 1 और c का मान 1 और a का मान 1। ए छैया छैया छैया, आइएगा सर अब तनी हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। देखो जहां पे a वहां पे 1, जहां पे b वहां पे 3/2, जहां पे c जहां पे c वहां पे भी 1, जहां पे d वहां पे भी 1, तो a की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1h2s प्लस में b के जगह क्या करेंगे, तो b के जगह 3/2 रखेंगे, तो 3/2 O2 हो जाएगा। आइएगा यहां पे c के जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 आया है, तो 1H2O हो जाएगा, प्लस में d के जगह भी 1 रखेंगे तो 1SO2 हो जाएगा। और फिर मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये कहा है जो सबसे ज्यादा नंबर बटा में रहेगा उसी नंबर को पूरा में गुना कर देना है ताकि वो नंबर कट जाए। हमने कहा जो नंबर सबसे ज्यादा बटा में रहेगा उसी को पूरा में गुना कर देना है ताकि वो नंबर कट जाए। एक मतलब अब ये 2 से गुना हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 2H2S प्लस में ये 3/2 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये हमारा O2 है पहले से आएगा 3/2 पहले से था और ये वाला 2 से मैंने गुना कर दिया है। आइएगा आगे यहां पे 2 से गुना करेंगे तो ये 2H2O हो जाएगा, इसमें 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये हमारा 2SO2 हो जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, ये वाला 2 से ये वाला 2 गला खोपचा में बच गया हमारा 2H2S अब प्लस में क्या हो गया 3O2 और यहां पे क्या हो गया, ये हमारा 2H2O अब प्लस में कितना हो गया 2SO2 हो गया। अब आपको क्या करना है ना, यही मेरा आंसर हो गया। जांचोगे देखो यहां पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी यहां पे 2 और 2 ही तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, एक मतलब इधर भी 6 गो ऑक्सीजन और इधर भी 6 गो ऑक्सीजन। आपको जो भी गिनना है तो आप यहां पे गिन लीजिए, यही हमारा क्या हो गया संतुलित हो गया। तो आप जरा बताइएगा क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़ो ना जी, इसे स्क्रीनशॉट मार लेना। आइएगा अगला हमें क्या कहता है जरा इस पे गौर करिएगा। देखिएगा आपको करना क्या है ना सर, यहां पे थोड़ा लफड़ा का घर है, यहां पे क्या है लफड़ा का घर है, इसे आप सुधार लीजिएगा, नहीं सुधारिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा मेरे दिल के राजा। यहां पे जो क्वेश्चंस था ना, यहां पे जो हमें था ना वो थोड़ा कुछ और था और यहां पे लिख दिया कुछ और, थोड़ा टाइपिंग वाला का भी बिया हुआ नया नया डिग्री, तो अपना बीबी में ज़्यादा बिजी रहने लग गया। ठीक है अब आइएगा सर मैंने क्या कहा जरा इस पे समझिएगा। ये जो हमारा है ना, ये हमारा है NH3, क्या है ये हमारा N, ये क्या है ये हमारा है N, मैंने कहा क्या ये हमारा N है और ये H है और ये 3 है, ऐसे है। ठीक है आ जाओ अब इसे क्या करना है संतुलित करना है। संतुलित कैसे होगा, संतुलित कैसे होगा जरा बताइएगा कि नहीं बताइएगा। देखो क्या करना है, संतुलित के लिए आगे A लगाएंगे, यहां B लगाएंगे, यहां C लगाएंगे, यहां D लगाएंगे। जो क्रम मैंने पीछे किया है वही क्रम अब करना है। सबसे पहले पकड़ना किसे है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को यहां पे पकड़ेंगे। अच्छा अब बताओ कितना नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन मतलब 1A हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन नहीं है बराबर, यहां पे कितना नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन, इसका मतलब A बराबर C हो जाएगा। आना यहां पे कितना नाइट्रोजन, देखो तो 2 नाइट्रोजन है, इसका मतलब A बराबर C अब प्लस में कितना 2D, क्योंकि यहां पे कितना नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन, तो यहां पे हो जाएगा 2D। अब जरा आगे आइएगा सर, इसे आप लोग यहीं पे रखिएगा। अब हाइड्रोजन को पकड़िएगा, यहां पे कितना हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। आइएगा यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे कितना हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, एक मतलब हो गया बराबर में कितना 4C हो गया, प्लस में और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको क्लोरीन को पकड़ना होगा। कितना क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन मतलब 2B, कितना क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन मतलब 2B बराबर C हो जाएगा। बाकी और हमें कुछ है नहीं। अब इसी से क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। सर
हमरा के डर लगत हो, काहे डर लगी रे? आइएगा सर। देखो हम थोड़ा सा अजीब टीचर हैं सर, हमें लगता है मेरा जीवन के सबसे अच्छे साथी आप लोग हो, इसलिए आपके सामने बोलने में क्या हिचकिचाना। आपके बुरा वक्त में साथ है तो अच्छे वक्त में संदीप कुमार हमेशा साथ रहेगा। आइएगा, मैंने क्या कहा सर, इनमें से किसी को भी एक को ए मान लीजिए। मैंने माना लेट ए बराबर 1। आप बी को भी 1 मान सकते हो, सी को भी 1 मान सकते हो, डी को भी 1 मान सकते हो, ठीक है। आइएगा, अगर मैंने ए को 1 माना है तो यहां पे 3 गुने ए के जगह 1 और बराबर में 4 सी हो जाएगा। ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 3/4 बराबर सी हो जाएगा। मतलब सी का मान कितना आ जाएगा? 3/4। यहां पे बी है, देखो ये 2b बराबर कितना है? सी का मान कितना है? 3/4। अब क्या करना है सर, ये b बराबर कितना होगा? ये बट्टा में आ जाएगा, तो 3/4। ये पहले से 4 था और ये 2 गुना में है, नीचे आएगा भागा में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये मतलब b बराबर आ जाएगा 3/8। अब यहां से हमें क्या निकालना है? a पता है, b पता है, c पता है, d नहीं। अच्छा, a का मान 1 हमने कहा है। a का मान कितना है? a का मान यहां पे 1 है, देखना a का मान 1 है और ये हमें a का मान 1 है बराबर c का मान कितना है? 3/4 प्लस में हमारा d का मान ये 2d है। ये 3/4 प्लस में नहीं आएगा माइनस में, इसका मतलब 1 माइनस 3/4 अब बराबर में कितना? ये 2d हो जाएगा। 4 को एलसीएम करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 माइनस कितना? 3 हो जाएगा। ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर में हमारा 2d हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे, अगर इसे हम घटाएंगे तो पता है क्या हो जाएगा? आ जाना, इससे अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 1 और ये 2 भागा, इधर 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये 8 हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी हमने कहा कि देखो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब डी का जो मान आएगा वो 1/8 आएगा, ठीक है। हमें सी का मान 3/4, बी का मान 3/8, हमारा ए का मान 1। जहां जहां ए वहां वहां चिपका देंगे सर, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मेरे साथ आइएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप जरा मेरे साथ आइएगा, हम आपको यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब आओ, ए के जगह क्या रखेंगे? तो ए के जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1NH3 प्लस में। बी के जगह क्या रखेंगे? तो बी के जगह रखेंगे 3/8 Cl2 आ जाना। सी के जगह क्या रखेंगे? 3/4 तो 3/4 NH4Cl प्लस में। डी के जगह क्या रखेंगे? तो 1/8 रखेंगे, इसका मतलब 1/8 हो गया, 1/8 N2। अब मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यह कहा है जो नंबर सबसे ज्यादा बट्टा में रहेगा उसी को पूरा से गुना कर देंगे। जो नंबर सबसे ज्यादा बट्टा में रहेगा उसी को गुना कर देंगे। यहां 8 है बट्टा में, यहां भी 8 है बट्टा में, इसका मतलब सबसे ज्यादा बट्टा में 8 है। 8 से पूरा में क्या कर दो? गुना कर दो। मैंने क्या कहा सर? 8 से पूरा में क्या कर दो? गुना कर दो। जब 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपको 8NH3 हो जाएगा प्लस में। ये 3/8 है, ये 3/8 में 8 से गुना करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 3Cl2। आइएगा, यहां पे 3/4 है, ये 3/4 में 8 से गुना करेंगे, 4 से कटेगा 8, 2 बार में 3 दूनी 6, यहां पे हो जाएगा 6NH4Cl प्लस में। 1/8 है, 1/8 में 8 से गुना करेंगे, 8 से 8 गला खोपचा 1 बार में, इसका मतलब ये हो जाएगा N2। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जरा देखो, यही हमारा आंसर आ गया। जरा सा देखो ना तेरी आंखों की। आओ सर, देखो मैंने कहा क्या यही हमारा संतुलन हो गया? कैसे? अब काउंटिंग कर लेते। देखो यहां पे कितना नाइट्रोजन? 8 नाइट्रोजन। यहां पे कितना नाइट्रोजन? 6 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। देखो 2 नाइट्रोजन और 6 नाइट्रोजन, यहां पे 8 नाइट्रोजन और यहां पे भी 8 नाइट्रोजन, बराबर हो गया नाइट्रोजन, सब बराबर हो जाएगा। देखो यहां पे कितना हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 या 24, ये 24 को हाइड्रोजन हो गया। यहां पे कितना? 6 चौक 24, ये भी 24 को हाइड्रोजन हो गया, 6 चौक 24 हाइड्रोजन हो गया। मतलब यही हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो आपके बात पर एगो और मैं करा देता हूं।
आ जाना। इसे भी करना जरा, और इसे भी करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बीच में क्या देंगे सर, यहां पे प्लस छूटा हुआ था, प्लस दे देंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ए को सटाना है, बी को सटाना है, सी को सटाना है, और यहां पे डी को सटाना है। सबसे पहले करेंगे क्या सर, सबसे पहले इसमें क्या है, कार्बन, तो कार्बन को पकड़िएगा। मैंने कार्बन को पकड़ा, यहां पे कितना कार्बन, तो एक कार्बन, तो 1 हो जाएगा। यहां कार्बन नहीं है, यहां पे 1 कार्बन, इसका मतलब ए बराबर ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा फिर हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, कितना हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, तो 4 ए हो जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन है 2 गो, तो 4 ए बराबर कितना, ये 2d हो जाएगा। अब जरा आइएगा, ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, कितना ऑक्सीजन, तो ये 2 ऑक्सीजन, तो 2b हो जाएगा। यहां पे सर कितना ऑक्सीजन, तो ये हमारा 2c हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। यहां पे कितना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, मतलब ये हमारा डी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी को भी एक को 1 मान लो, इनमें से किसी को भी एक को 1 मानो, जैसे ए को मानो, चाहे बी को मानो, चाहे सी को मानो, चाहे डी को मानो। आइएगा, जैसे मैंने माना लेट, हमेशा हम ए को ही मानते हैं, आप सी को भी मान सकते हो। ठीक है, हमने कहा ए बराबर 1, अगर मैंने माना है ए बराबर 1, एक मतलब सी का मान कितना रे, तो ए के जगह 1, तो ए बराबर सी, मतलब सी के जगह भी 1, यानी ए का मान 1 तो सी का भी मान 1। अब यहां पे 4 गुने ए का वैल्यू 1, अब बराबर में 2d, ये आएगा भागा में 4/2 हो जाएगा, बराबर में डी कटेगा सर 2 बार में खोपचा में, ये 2 बराबर डी हो गया, यानी हमने कहा डी का मान 2 आ गया है। आ जाओ, यहां पे हमारा ये 2b है, b हमको नहीं पता है, बराबर में c का वैल्यू भी 1 है, तो 2 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि c के जगह 1 हमने आया है, तो 2 गुने 1, अब प्लस में d का वैल्यू हमारा 2 आया है, तो ये 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2, यानी हो जाएगा 4, एक मतलब ये हो जाएगा 4/2, ये कटेगा सर 2 बार में, यानी हमने कहा ये कितना हो जाएगा हमारा, d कितना आया है सर, d हमारा 2 आया है ना, हंस हंस कर रोना भी होगा, यानी बी का मान कितना आ गया, ये हमारा 2 आ गया। अब क्या करेंगे सर, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा इसे अब क्या करना है, पुट करने की बारी आ गया। कैसे पुट करेंगे जरा आइएगा, यहां पे ए के जगह क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1CH4 प्लस में, बी के जगह कितना रखेंगे, तो बी के जगह रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2O2। आइएगा, सी के जगह क्या रखेंगे, तो सी के जगह भी 1 रखेंगे, तो हमारा 1O2। आइएगा, डी के जगह कितना रखेंगे, तो डी के जगह 2 रखेंगे, 2H2O। अब देखो सर संतुलित हो गया। आप जरा आइएगा काउंटिंग करिएगा, कार्बन यहां पे एगो है, यहां पे एगो कार्बन संतुलित है, यहां पे 4 गो हाइड्रोजन, यहां पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन संतुलित है, यहां पे 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, और ये वाला 2 ऑक्सीजन संतुलित है। इसका मतलब ये हो जाएगा CH4 2O2, और ये हो जाएगा CO2, और प्लस में ये 2H2। मतलब सिर्फ हमें ना यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत था, और यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत था, हमें समीकरण क्या था, संतुलित था। बस आप जरा हमें ये बताना मेरे साथी, क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो क्या अब आपसे दिक्कत होगा, क्या अब आपसे क्वेश्चन छूटेगा, नहीं ना छूटेगा। कैसा लगा ये क्लास, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आप क्लास 10th का हैं तो डेली शाम 6 बजे जुड़िए, मैं आपकी सपना को साकार करने के लिए डेली यूट्यूब पे हाजिर रहता हूं। हम आपका